पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में जो हमें नंबर दिया हुआ है 0.00000039। अब अगर हम ये नंबर देखें तो ये काफ़ी छोटा नंबर है। इससे पहले जो 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे वो तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ थी। ये हमारे पास काफ़ी छोटी वैल्यू है, जो इसकी रेंज अगर हम देखें तो ये नंबर तो 0 से तो बड़ा है, ठीक है, जबकि 1 से ये नंबर छोटा है। 0 और 1 के रेंज में आ गया। हमने 0 को कह दिया कि ये स्मॉलर है इस नंबर से, जबकि 1 को कह दिया कि 1 जो है इस नंबर से बड़ा है। तो बेसिकली ये जो इस तरह के नंबर्स होते हैं 0 से 1 की रेंज में, वो काफ़ी छोटे नंबर्स होते हैं और उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है उन स्टेप्स से जो हमने जब नंबर हमारे पास बहुत बड़ा था उनसे। अब हम देखते हैं जब हमारे पास नंबर 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, उसके लिए हमने क्या स्टेप्स फॉलो करके उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली स्टेप्स इतने डिफरेंट नहीं होते, मामूली सा फर्क होता है, वो हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम इस पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो हम कोई नंबर सपोज करते हैं, छोटा नंबर जो 0 से 1 की रेंज में हो, हम ये एक नंबर ले रहे हैं 0.0081। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। सबसे पहले हमने ये कंडीशन चेक कर ली तो ठीक है, ये इस रेंज में आ रहा है, इसके लिए हमने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हम स्टेप 1 पढ़ते हैं। स्टेप 1 में है मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट until only one non-zero digit is found to the left of it gives a, यानी कि हमें इधर से a ही मिलेगा। अब पहले स्टेप में जो डिफरेंस है वो सिर्फ है कि अब हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। जब नंबर बहुत बड़ा होता है तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है। जब हमारे पास नंबर बहुत छोटा होता है 0 और 1 के रेंज में, हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करना होता है। यानी कि अब देखें, अगर हम देखें तो जो हमने पहले 2 पार्ट सॉल्व किए हैं जिनमें नंबर्स बहुत बड़े थे, उनमें हमने डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे लगाया था और उसे लेफ्ट साइड पे मूव किया था। अब अगर हम देखें तो हमारे पास तो यहाँ जो है डेसिमल पॉइंट पहले से लगा हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब देखिए हम इसे राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, यानी अब इसको हमने इस तरफ मूव करना है। अब कितना मूव करना है? जब तक हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर बचना चाहिए जो कि 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस डेसिमल पॉइंट को उठाना है, हम मूव करते गए और सबसे पहले जहां हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिला उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। यानी कि हमने यहाँ 8 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। उल्टे हाथ की तरफ एक नॉन जीरो एलिमेंट छोड़ना है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। 0 वाले एलिमेंट्स को देख के हमने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना, हमेशा नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स को देख के लगाना है। तो जो पहले 2 पार्ट्स हमने किए थे जहां नंबर बहुत बड़ा था, वहां पे भी हमने बेसिकली उल्टे हाथ पे एक नॉन जीरो नंबर छोड़ के ही डेसिमल पॉइंट मूव किया था। तो यहाँ पे भी हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है और एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। लेकिन बस फर्क ये है कि वहां हम उल्टे हाथ की तरफ मूव करते थे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे उल्टे हाथ पे लगा हुआ है, सीधे हाथ पे हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। तो 0.0081 में जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ तो ये 8 के बाद चला जाएगा। तो ये हमारे पास देखें, जब पॉइंट को मूव किया तो पॉइंट वाले से पहले वाले 0 को हमने कट कर दिया। अब देखें 00, अब यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट लगाया, उसके बाद इशारिया लगाया और ये देखें उसके बाद हमारे पास जो 1 है एज इट इज लिख लिया। अब देखें तो ये जो स्टार्ट में सारे 0 होते हैं इनको कट कर देना है। जिस तरह हमने पहले 2 पार्ट्स किए थे उनमें यहाँ पे राइट साइड पे 0 आ रहे थे, हमने उन्हें कट कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0 आ रहे थे, हमने इन्हें कट कर दिया। तो ये नंबर हमारे पास 8.1 बन गया। अब बेसिकली हम देखें तो दोनों तरह के सवालों में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ उल्टे हाथ पे एक ही नंबर होता है और उसके बाद इशारिया लगाया जाता है और वो एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 0 के अलावा कोई वैल्यू होगी।
अब ये एक नंबर तो हमारे पास 8.1 बन गया, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारे पास 10 की पावर n होता है और ये अब हमने n काउंट करना है। n काउंट करने के लिए हम देखते हैं सेकेंड जो स्टेप है इसका और जो पहले दो पार्ट्स किए हैं सेम है। अगर नंबर बहुत बड़ा होगा और नंबर बहुत छोटा होगा तो सेकेंड स्टेप तो सेम है कि काउंट नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड इट गिव्स n, यानी कि n हमारे पास सेम उसी मेथड से आएगा कि हमने जितना डेसिमल पॉइंट को जितनी प्लेसेस मूव किया है उनको काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से हमने इसको मूव किया ये इस पोजीशन में। अब दरमियान में जितने एलिमेंट्स हैं इनको गिन लेते हैं 1 2 3, तो 3 प्लेसेस मूव हुआ है तो n की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। n आएगा 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। जबकि स्टेप 3 क्या है, सिंस डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव टू राइट n विल बी नेगेटिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने ये किया कि इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया ना, तो जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो n क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 3 के साथ माइनस। जो पहले दो पार्ट्स किए थे जिसमें नंबर बहुत बड़ा था उसमें हमने डेसिमल पॉइंट को उल्टे हाथ की तरफ मूव किया था, तो फिर हमारे पास इसलिए n पॉजिटिव था। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ मूव किया है तो n नेगेटिव होगा, इस वजह से n हमारे पास -3 आ गया और 10 की पावर -3 आ गया। जो नंबर गिवन था हमारे पास वो था 0.0081 और उससे जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया तो वो बन गया 8.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। तो ये हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि नंबर हमारे पास 0 और 1 की रेंज में हो तो उसे साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो मामूली सा डिफरेंस होता है कि अगर नंबर बहुत बड़ा है तो उसमें हमने इशारिया को उल्टे हाथ की तरफ मूव करना होता है। नंबर बहुत छोटा है जिसमें हमें इशारिया पहले ही उल्टे हाथ की तरफ दिया हुआ है, हम इशारिया को सीधे हाथ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। बाकी सेम होता है, इशारिया लगाना होता है, वो एक डिजिट उल्टे हाथ की तरफ छोड़ना होता है जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद इशारिया लगाना होता है, एक्स्ट्रा जीरोस ख़त्म करने होते हैं। उसके बाद हमने 10 की पावर में कोई इंटीजर वैल्यू लगानी होती है और वो इंटीजर वैल्यू हमारे पास कैसे आती है, जितनी प्लेसेस हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया होता है उनको काउंट करके वो लगा देते हैं। अगर हमारे पास इशारिया को हमने जो है सीधे हाथ की तरफ मूव किया होता है तो n हमारे पास नेगेटिव होता है। सो अब हम क्या करते हैं, अपना पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में जो नंबर है वो काफ़ी छोटा नंबर है, 0 और 1 की रेंज में है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इशारिया भी दिया हुआ है हमें, तो पहले स्टेप में हमेशा हमने करना होता है इशारिया मूव। तो देखिए पहले हम नंबर लिखते हैं, जो नंबर हमें गिवन है उसमें है 0.0000039। क्वेश्चन में इशारिया ये दिया हुआ है, इशारिया को हमने मूव करना है, वहां तक मूव करते जाना है जहां तक हमें पहला ऐसा नंबर मिलता है जो कि 0 ना हो। तो पहला नंबर जो हमें मिला जो कि 0 नहीं है वो हमें मिला 3, तो इशारिया को हमने 3 के बाद मूव करना है। तो हम मूव कर देते हैं, ये सारे 6 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 लिख लिए। अब लिखा 3, यहाँ इशारिया मूव हुआ और ये 9। देखें ये इशारिया तो हमने मूव करा लिया था, ये 0 इशारिया से पहले वाला 0 है, उसको हम नहीं मूव यहाँ नीचे लिखते, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। इशारिया से बाद वाले 0 लिखे। अब देखें, अब जो ये 3 से पहले जितने भी 0 हैं ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इन सबको हम कट कर देते हैं। तो ये बेसिकली नंबर हमारे पास जो आया है वो है 3.9। एक्स्ट्रा 0 जो 3 से पहले थे सारे कट कर दिए क्योंकि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। 0 लिख भी दें तो तब भी ये नंबर हमारे पास 3.9 ही काउंट होगा, और 0 हटा भी दें तो 3.9 ही है तब भी। तो अब हमारे पास एक नंबर तो ये बन गया। अब सेकंड नंबर कौन सा होता है, 10 की पावर में कोई इंटीजर वैल्यू। तो 10 की पावर में जो ये वैल्यू आती है n, ये कैसे आती है, जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को मूव किया होता है। देखिए इशारिया हमारा यहाँ था इस पोजीशन पे, इसे हमने मूव किया है इस पोजीशन में, तो ये जितने प्लेसेस यहाँ से राइट साइड पे मूव हुआ है, डिजिट्स गिन लेते हैं दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 डिजिट्स हमें मिले तो n आ गया 7, ठीक है। अब n
हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम डेसिमल पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव n आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए n-7 आ गया, 10 की पावर में -7 लिख दिया। तो जो गिवन नंबर था हमारे पास वो था 0.000, फिर 000 और 39। जब ये साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट हुआ तो ये बन गया 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7।